मैं पता है क्यों मैं ये इतनी बड़ी तवज्जो नहीं दे रहा हूँ ट्यूसडे के अच्छे मार्केट ब्रेड्थ को और इवन एफआई की शॉर्ट कवरिंग को, क्योंकि बीच बीच में एफआईज भी शॉर्ट कवर कर रहे हैं अपने, लेकिन वो जैसे ही मार्केट में वापस रैली आती है फिर बेचने के लिए चले जाते हैं। आप ट्यूसडे का एक्शन देखिए, डीआईएस ने बाय किया करीब करीब 2800 करोड़, लेकिन उसके सामने एफआई ने सेल किया करीब करीब 3400 करोड़, और 3400 करोड़ का सेल नंबर कोई छोटा नंबर नहीं है। वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। आई थिंक बीच में एक दिन तो हम उससे पहले 1500-1400 करोड़ पे भी आ गए थे। देखिए 2 दिन एफआई की सेलिंग थोड़ी कम हुई थी, लगा था कि कम हुई है, वापस ये पिछले 7-8 दिन की हाईएस्ट सेलिंग है आ गई है एफआईएस की। उसके सामने डीआईएस बाय कर रहे हैं, उसमें अच्छी चीज़ है। अब पिछले 36 सेशंस में जहाँ रोज सेलिंग हो रही है एफआईएस की, अब हम 1,60,000 करोड़ पहुँच गए, मतलब हम $2 बिलियन के करीब पहुँचने वाले हैं इस समय एफआईएस सेलिंग को लेकर, और उसके सामने खैर डीआईएस ने बाय किया है। हाँ, एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग हुई, अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉट देखेंगे तो वो एफआईएस के थोड़े से लॉन्ग बढ़े और थोड़े से शॉर्ट कम हुए, वो जो आपको टेबल पे दिखाई देगा। और अगर आप उसको चेंज फॉर्मेट में देखेंगे कि कितने चेंज हुए ट्यूसडे को, तो क्लाइंट्स ने ऑब्वियसली थोड़े से अपने लॉन्ग कम किए, लेकिन एफआई ने शॉर्ट अच्छे खासे कम किए, 24,000 शॉर्ट ट्यूसडे को कम करे, तो वो थोड़ी सी एक होप है कि शायद एक शॉर्ट कवरिंग रैली अभी भी यहाँ पर बाकी हो। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने करीब करीब 2,000 करोड़ की बाइंग की, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 5,000 करोड़ की बाइंग की, तो थोड़ी सी बाइंग है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में एक चीज़ बहुत क्लियर है, अभी भी निफ्टी पर कॉन्फिडेंस कम है, बैंक निफ्टी पर रिलेटिवली ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर में बाइंग हुई है अच्छी खासी, निफ्टी फ्लैट था, बैंक निफ्टी में करीब करीब 1900 करोड़ की बाइंग हुई है, और वो आपको टेबल में भी दिखाई देगा। टेबल में भी देखिए आप, 3 दिन से बैंक निफ्टी में बाइंग हो रही है, 3 दिन से बैंक निफ्टी में बाइंग है, निफ्टी में सेलिंग है। लेकिन तो एक मार्केट में इस समय एक पेयर ट्रेड चल रही है कि सेल निफ्टी बाय बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर भी है, 200 डे मूविंग एवरेज भी होल्ड कर रहा है, एचडीएफसी बैंक चल रहा है। तो इस वजह से अगर मार्केट में रिकवरी आनी है तो मेरे ख्याल से शायद बैंक निफ्टी उसको लीड करे, ये एक पॉसिबिलिटी मार्केट में इस समय बन रही है। एफआई के खाली स्टैट डिस्कस करते हैं लॉन्ग शॉर्ट के, तो 1879 लॉन्ग ऐड हुए और 24,400 शॉर्ट कम हुए, और अब वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, वो जो नेट शॉर्ट है जो 2,21,000 तक पहुंच गया था, ये ये ग्राफ फॉर्मेट में देखिए, और टेबल फॉर्मेट में देखिए 2,21,000 शॉर्ट पर हम पहुंच गए थे, अब हम 1,91,000 शॉर्ट पर हैं, लेकिन हैं अभी भी हम शॉर्ट साइड पर ही। और दूसरी चीज़, अभी भी अगर आप चाहे इंडिया विक्स देखें चाहे पुट कॉल रेशियो देखें, अभी भी आप ओवरसोल्ड जोन में है। मार्केट रोज आपको कुछ नया सिखा रहा है। पिछले 4 साल में शायद ये पहली बार हुआ है कि मार्केट इतने टाइम तक ओवरसोल्ड रहा है, लेकिन उसके बाद भी नहीं चला है। पुट कॉल रेशियो मेरे ख्याल से पिछले 1 महीने से ज़्यादा, अक्टूबर की शुरुआत से हम पुट कॉल रेशियो मैंने कभी 1 से ऊपर का नहीं देखा। एक बार हुआ था शायद 1 से ऊपर निकले थे हम, लेकिन पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे ही रहा है, 0.8 0.7 उस पर रहा है, उसके बावजूद मार्केट में बाउंस नहीं आ रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बैन में एक स्टॉक ऐड हो गया आईजीएल, तो ये कुल मिलाकर सेटअप है हमारा। सेटअप ओवरसोल्ड है, लेकिन रोज ही ओवरसोल्ड है, उसके बाद भी हम गिर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। जी हाँ, ओवर